नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। 12 जून 2025 एयर इंडिया का एक प्लेन अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरता है और उड़ान भरने के चंद सेकंडों में ये क्रैश हो जाता है और इसमें करीब करीब 250 से ज्यादा जो जाने हैं वो चली जाती है। 242 यात्री प्लेन में सवार थे, उनमें से 241 मर जाते हैं और केवल एक पैसेंजर जिंदा बच पाता है। यहां तक कहानी आप सबको पता है, खबर आप लोगों ने देख ली है और कैसे ये हादसा हुआ है इसके बारे में भी जो तमाम तरह की व्याख्याएं आ रही हैं उनके वीडियोज भी आपने जरूर देख लिए होंगे। लेकिन बात आती है अब इससे आगे की, क्योंकि उस प्लेन जब वो टकराता है तो उसमें आग लग जाती है और आग लगने के कारण जो शव हैं वो इतने बुरी तरह से जल जाते हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उनकी पहचान करने के लिए विज्ञान की एक तकनीक जिसका नाम है डीएनए डीएनए टेस्टिंग, इस तकनीक का सहारा लिया जाता है और जो मृत व्यक्ति हैं उनकी पहचान करके जो परिवारजन है उनको इनको सौंप दिया जाता है। डीएनए टेस्टिंग यानी कि आप जानते हैं हमारे जो जीन्स हैं, हमारी जो बनावट है, हमारी जो संरचना है वो किस तरह की रहने वाली है, उसके जो कोड हैं वो कोड उस डीएनए में सुरक्षित रहते हैं। और इस दुनिया में हर इंसान साथियों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, ये बात भी विज्ञान कहता है और इस बात को भी आप भली भांति जानते होंगे। यहां पर साथियों एक बड़ा सवाल ये आता है, आप जिस देश में रहते हैं वहां आपकी जो पहचान है, आपका नाम होता है, नाम के बाद आपका सरनेम होता है और सरनेम के बाद आपकी आती है जाति, यानी कि किस समाज से आप ताल्लुक रखते हैं और उससे बड़ी आपकी जो पहचान है वो है फिर धर्म की पहचान। लेकिन इस देश में सच्चाई आप जानते हैं, आपको जाति से ज्यादा जाना जाता है ना कि धर्म की पहचान से। आपका नाम एक तरफ छिप जाता है, आपका जो सरनेम है, आपका जो टाइटल है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपके टाइटल से ही आपकी असल पहचान होती है, ये किस समाज का व्यक्ति है। लेकिन यहां पर जो 270 व्यक्ति साथियों मारे गए हैं या मर गए हैं, उनकी पहचान ना तो धर्म से होती है, ना जाति से होती है, ना नाम से हो पाती है, ना और अन्य जो पहचान इंसानों ने बनाई है अपने लिए उससे हो पाती है। पहचान उसकी होती है शारीरिक बनावट से, उस शारीरिक बनावट से जो हम इंसानों में लाखों सालों से चली आ रही है। और आप जानते हैं ये जो पहचान है हर व्यक्ति में यूनिक होती है और इसी पहचान के आधार पर जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है उसमें जो मारे गए हैं उनकी पहचान की गई है। डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से हर मृत व्यक्ति की पहचान वहां पर हुई है और करीब करीब लगभग जो पैसेंजर मरे हैं उनकी पहचान करके उनको परिवारों को सौंप भी दिया गया है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये आता है कि आपकी जाति क्या यहाँ पर लागू हुई, आपका समाज यहाँ पर काम आया, क्या आपकी धार्मिक जो पहचान है वो यहाँ पर काम आई? इन तीनों चारों पहचानों में से साथियों एक भी पहचान आपके काम नहीं आई। अगर काम आती है तो ये जो शरीर आपका बना हुआ है इसकी जो बनावट है उस बनावट का कोड आपकी पहचान में काम आता है। इस बारे में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, द न्यूज वीक के संस्थापक हैं, वो इस बारे में एक बड़ी ही मजेदार पोस्ट लिखते हैं। वो कहते हैं, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए सभी लोगों की पहचान डीएनए देखकर हुई है, जाति देखकर नहीं। सवर्णों को अब सुधर जाना चाहिए, जात पात छोड़ देना चाहिए। जाति आपका बनाया बस दिमागी पागलपन है। इस पोस्ट को आप निंदा के रूप में ले सकते हैं या आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा ही गंभीर संदेश छिपा हुआ है। वो कह रहे हैं कि आपको जो जाति भेद आप लोग करते हैं अब इसको आप निकाल फेंकिए, क्योंकि ये आपकी दिमाग की उपज है, ना कि कोई बायोलॉजिकल पहचान।
आप जो जात पात करते हैं, आप जो इंसानों में इंसान से भेद करते हैं जात के आधार पर, समाज के आधार पर, वो पहचान आपके कोई काम नहीं आती है। आपके अगर पहचान आई तो आपकी बायोलॉजिकल पहचान आपके काम आती है। गंभीर संदेश छुपा हुआ है और हमारे जो महापुरुष हैं, बहुजन जो महापुरुष हैं इस देश में साथियों, इसी जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो सामाजिक व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है, उस व्यवस्था को यहाँ से मिटाकर एक समान जो इंसानों की पहचान है, उस पहचान को आधार बनाया जाए। और वही पहचान आज आपके काम आ रही है। आप मरे हैं वहां पर, आप जलकर मरे हैं, आपका शरीर पूरा नष्ट हुआ है, तब भी थोड़ा सा अंग अगर आपका बचा हुआ है तो वो आपकी पहचान करवा देता है। लेकिन आपकी जाति, आपका समाज, आपका धर्म, ये जो तीनों पहचान है, ये पहचान आपके कोई काम नहीं आती है। तो बड़ा ही साथियों, वो मजेदार तो पोस्ट है ही, लेकिन वो बड़ा ही गंभीर संदेश इस देश में देता है। और इसी पोस्ट के आधार पर मन में ये क्लिक करता है कि इसके आधार पर एक स्टोरी जरूर होनी चाहिए और आपके लिए इस पोस्ट के जरिए इस स्टोरी को लाया जा रहा है, यही संदेश देने के लिए कि आप जो जातीय पहचान बनाए हुए हैं, सामाजिक पहचान बनाए हुए हैं, धार्मिक पहचान आप बनाए हुए हैं, इन पहचानों को आप मानसिक गुलाम बने हुए हैं और इस मानसिक गुलामी से आपको निकलकर बाहर आना होगा। और आपकी जो इंसानी पहचान है, बायोलॉजिकल पहचान है, इस पहचान के आधार पर आपको जीवन जीने के लिए खुद को तैयार करना होगा। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।